गाइस वेलकम टू ऑल टेक। मैं हूं अभिजीत गाइस और थंबनेल देख के आप लोग को गारंटी पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस रिलेटेड है। तो जी हाँ गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं KGF द मॉन्स्टर चैप्टर 3 के बारे में। मतलब उसका स्टोरी प्रेडिक्ट थोड़ा सा करेंगे और करेंगे कि लाइक इसके बाद जो आर्क है, जो इसको स्टोरी 2 के बाद जो क्या होता है, क्या हो सकता है, या फिर रॉकी जिंदा है कि नहीं, अधीरा जिंदा है कि नहीं, रमिका सेन अब क्या करेगा, सलार के साथ कोई कनेक्शन है कि नहीं, बघीरा के साथ कोई कनेक्शन है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को मैं बोलूँगा, ठीक है, और कवर अप करूँगा। और सारी चीज़ को कवर अप करके मैं अपना खुद का एक स्टोरी प्रेडिक्ट करूँगा। और अगर वो हुआ तो मुझे ऑस्कर देना, ऑस्कर फेंक के मारना, क्योंकि अप्पू नहीं प्रशांत नील को आइडिया बताएगा, ठीक है। तो गाइज मतलब मजाक किया राइट। तो गाइज वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर सबसे कर देना गाइज। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। KGF में रॉकी मरने के बाद क्या होता है आप बताएंगे। तो गाइस खून से लिखी हुई कहानी, सॉरी ये चैप्टर 2 का डायलॉग था, मैं भूल गया। हाँ तो गाइस यार भटक जाता हूँ कभी कभी ना। तो गाइस चैप्टर 3 में ऐसा होता है ना कि मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विलेंस इंट्रोड्यूस होंगे। अब आप लोग कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो सबको पता है। तो हाँ गाइस ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि गाइस अधीरा को इतना ज़्यादा सेटअप किया गया, 2 साल तक इतना ज़्यादा हाइप आउट किया गया और अधीरा को गला घोट के मार दिया रॉकी ने। ये कुछ हजम नहीं हो रहा राइट। मतलब रॉकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग विलेन वो डिज़र्व करता है राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग विलेन को शायद पूरा नेवी एयरफोर्स पता नहीं किस किस से लड़ लेगा रॉकी, लेकिन लड़ेगा ज़रूर। और ऐसा मुझे क्यों लगता है, अब सबसे पहले बात करते हैं, मतलब पॉइंट वाइज बात करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 3 क्यों होगा, तो गाइस 4 पॉइंट्स है। सबसे पहली बात, रॉकी को जो बच्चा खुदा मानता था उसका एंडिंग दिखाया ही नहीं भाई, उसका जो मरा तब भी फेस दिखाया नहीं राइट। नंबर 2, रमिका सेन को रॉकी बोलता है कि अगर वार होगा तो जीतेगा तो वो ही। तो ये है नंबर 2। और नंबर 3 जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गाइस रॉकी को एक सेटिस्फाइंग एंडिंग तो दिखाया गया है चैप्टर 2 में, लेकिन रॉकी का डेथ कंफर्म बिल्कुल नहीं किया गया। और 4th पॉइंट जो है ना, जो प्रकाश राज का कैरेक्टर है, कि जब जो इंटरव्यूअर होता है, मतलब जो रिपोर्टर होता है, वो बोलता है कि आगे का स्टोरी कौन बताएंगे, तो प्रकाश राज का जो कैरेक्टर होता है ना, मतलब वो बोलते हैं अपने पापा की तरफ इशारा करके कि वही बताएंगे। तो गाइस चैप्टर 2 का एंडिंग नहीं है, इसके बाद और भी स्टोरी है और भी लाइनअप है। तो इतना गारंटी मान लो कि चैप्टर 3 में धमाका होने वाला है। तो अब तक तो मैंने बता दी कि चैप्टर 3 क्यों होगा, अब मैं बताऊँगा कि चैप्टर 3 में क्या होगा। तो गाइस KGF चैप्टर 3 ना मुझे लगता है 3 नहीं 4 टाइमलाइन में चलेगा। एक तो रॉकी का चाइल्डहुड, और एक होगा 1978 से 1981 जो कि चैप्टर 2 में मतलब स्किप कर दिया था, ठीक है। और एक होगा 1982 का जो कि रॉकी का प्रेजेंट लाइनअप होगा। लाइक रॉकी शायद थोड़ा चोटिल या फिर कमज़ोर, लाइक कहीं पे सोया या फिर लेटा हुआ कहीं पे किसी को स्टोरी बताएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो लोग उनको बचाएगा शायद उनको स्टोरी बता रहा होगा कि मैंने क्या क्या किया इतने पास्ट में 1978 से 1981 तक। और एक होगा एकदम प्रेजेंट, मतलब 2022 का टाइमलाइन जहाँ पर इंटरव्यू का जो टाइमलाइन चलता है। तो ये 4 टाइमलाइन मुझे लगता है चलेगा। और मुझे ऐसा लगता है ना कि चैप्टर 3 जो होगा वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा। और ऐसा भी मुझे लगता है कि मेरा स्टोरी प्रेडिक्शन थोड़ा सा अलग है। वो जो बच्चा था ना जो रॉकी को खुदा मानता था, मुझे नहीं लगता कि वो सलार होगा, बिल्कुल नहीं लगता गाइस, क्योंकि मुझे नहीं लगता 3-4 साल के गैप में वो इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, मतलब उसका फेस टोटली चेंज हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा डायरेक्टर इतना बड़ा गलती करेंगे। हाँ उसका ऐसा हो सकता है कि उसका मेजर रोल हो, उसका कोई बहुत बड़ा रोल हो, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है वो एक मतलब रॉकी का सीक्रेट मतलब कोई काम के लिए हेल्प किया होगा, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि सलार का वो भाई हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि लाइक उसको पता ही नहीं बचपन से, ऐसा कोई मतलब लिंक कर देगा वो लोग, मतलब कहीं से कि सलार खो गया था ये वो फिर उसका मम्मी उसको इंट्रोड्यूस करेगा कि तेरा एक बड़ा भाई भी है, ये ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसे मतलब बिल्कुल लगता है, ऐसा पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन सकता है कि तब सलार इंट्रोड्यूस हो। और मेरे को लगता है इस चैप्टर 3 का जो मतलब चलेगा ना स्टोरी लाइन, वो मुझे लगता है पैरेलली नहीं चलेगा, ठीक है, वो मतलब नॉन पैरेलल चलेगा या फिर मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। मतलब पहले सामने से दिखाएगा, फिर जाके एंडिंग में दिखाएगा कि रॉकी चैप्टर 2 में जब गिर गया था तो वो जिंदा कैसे बचा, ठीक है, मतलब लाइक कौन उसको बचाया, जो कि प्रोबेबली सलार बचाया होगा विद द हेल्प ऑफ रशियन आर्मी विद सबमरीन्स, बिकॉज रॉकी के पास पैसे का कुछ कमी नहीं था, ठीक है।
और अब रॉकी के पीछे अमेरिकन्स भी है। और ऐसा मुझे लगता है, मतलब ये बोल्ड प्रेडिक्शन है कि अब ये ना मतलब टॉप लेवल पे चलेगा, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा। तो इसका बजट 300-400 करोड़ तक तो जाएगा चैप्टर 3 का। तो मुझे ऐसा बिल्कुल लग सकता है कि वो बड़ा कैरेक्टर्स को वापस ला सकते हैं। अब बड़ा कैरेक्टर्स मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, जी हाँ गाइस, बिल्कुल आपने सही सोचा। मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये मेरा प्रेडिक्शन है कि शायद से अधीरा मरा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगता है गाइस। अब ये प्रेडिक्शन मेरा गलत हो सकता है, लेकिन ये मेरा प्रेडिक्शन है कि अधीरा अभी तक नहीं मरा है। अगर आपको रिमेंबर हो कि जो एंडिंग सीन था, जो फाइटिंग सीन था, उसमें बस गला घोटा था। और मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अधीरा उस टाइम बेहोश हो गया था, मरा नहीं था। बाद में उसको शायद उसका चेला चामुंडा कोई बचाया था, या फिर बलराम भी हो सकता है जो रॉकी का सेनापति था, वो भी शायद बचा सकता है अधीरा को अलाइव। क्योंकि गाइस ऐसा हो सकता है। और जो चैप्टर 3 में होगा वो ऐसा हो सकता है कि अधीरा अच्छा बन जाए, मतलब अधीरा भी रॉकी का साइड हो जाए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि KGF में जितना भी सारे मतलब दिखाए हैं ना, जितने सारे कैरेक्टर्स भी, वो सारे ग्रे कैरेक्टर्स है। मतलब ऐसे कोई भी मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है, बहुत अच्छा तो नहीं है। वो किसी तो कोई गलती करता ही है। यहाँ तक कि रमिका सेन जो है, रमिका सेन, वो भी हाँ अच्छाई के रास्तों में चलता ज़रूर है, लेकिन लास्ट में वो क्या बोलता है कि हाँ मुझे भी क्रिमिनल जैसे ही सोचना होगा। तो यहाँ पे हर एक कैरेक्टर्स को दिखाया गया है ग्रे तरीके से, कोई भी ऐसा मतलब दूध का धुला नहीं है। तो मे बी अब मेरे पास एक और भी रीज़न है कि अधीरा क्यों रॉकी का साथ देगा। अब देखो, रमिका सेन जो है ना, वो पूरा KGF को तबाह कर दिया, राइट। और KGF का हिस्सा अधीरा भी था। मतलब अधीरा यहाँ इतना पॉपुलर, मतलब इतना जो उसका ताकत था, वो कहाँ का गुंडा था भाई, वो KGF का गुंडा था। वो KGF से तो बना है, तो KGF से भी उसका बहुत गहरा रिश्ता है, ठीक है। तो जहाँ उसका KGF टूटा, तो मतलब संजय दत्त भी अच्छा बन जाएगा, आई मीन अधीरा भी अच्छा बन जाएगा, ऐसा मुझे लगता है गाइस। ऐसा बिल्कुल, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है चैप्टर 3 में कुछ ऐसा स्टोरी लाइन हो सकता है कि अधीरा, बलराम, सलार और रॉकी वर्सेस इनायत खलील एंड USA आर्मी। मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि इनायत खलील जो है ना, वो धोखा दे देगा। ऐसा मुझे बिल्कुल लगता है, रॉकी को धोखा दे देगा, क्योंकि अब कोई भी विलन्स बचा नहीं है। तो जो उसका दोस्त है उसी को तो धोखा देना होगा ना, स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनायत खलील धोखा दे देगा और अधीरा रॉकी के साथ आ जाएगा। तो इस स्टोरी लाइन और भी स्ट्रांग हो जाएगा। और USA आर्मी जो है ना, उसको हेल्प करेगा रमिका सेन कि रॉकी को मारने में। और इसको मुझे लगता है ये जो मतलब लास्ट में जो स्टोरी, मतलब स्टोरी का फर्स्ट हाफ मुझे लगता है 1978 से 1981 तक दिखाएगा, जो कि चैप्टर 3 का फर्स्ट हाफ जो है। और वहाँ पे रॉकी किसी को बता रहा होगा, ठीक है, गिरा हुआ, शायद रशियन आर्मी को भी बता सकते हैं कि उसने USA में क्या क्या गुंडागर्दी किया है। और सेकंड पार्ट में ऐसा दिखाएगा कि लाइक सलार का इंट्रोड्यूस हुआ और रमिका सेन को पता चलता है कि हाँ रॉकी अभी तक मरा नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे USA आर्मी भी सब कुछ रेडी हो रहा है। ऐसी जगह पे शायद चैप्टर 3 ख़त्म हो जाएगा और फिर जाके एक चौथा मूवी आएगा और चौथा मूवी में सब कुछ एंडिंग हो जाएगा। ऐसा मुझे बिल्कुल लगता है गाइस कि स्टोरी प्रेडिक्शन ऐसा ही होगा। ये मेरा स्टोरी प्रेडिक्शन है, ये अलग भी हो सकता है, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मेरा प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं अगर जल्दी जल्दी ये चीज़ को क्लियर कर दूँ तो रॉकी का मास्टर प्लान यही होगा कि ये रॉकी का ही प्लान था कि वो शिप में जाएगा और वो ऐसा हो सकता है कि वो जितने सारे कंटेनर्स थे उसमें सारे में सोना नहीं थे, ठीक है। मतलब 2-3 में सोना था, या फिर मे भी हो सकता है सोना था, लेकिन उसमें अंदर जब नीचे सोना गिरा तब सबमरीन्स में सब फिर से कलेक्ट कर लिया गया, ठीक है। ऐसा हो सकता है। और शायद यही रॉकी का मास्टर प्लान था कि वो शिप में जाने से पहले सलार को कांटेक्ट कर लिया होगा कि वो कैसे उसको बचाएगा, कैसे सेव करेगा, ठीक है। और शायद ऐसे ही एग्जीक्यूट कर दिया होगा और रॉकी शायद लेटे लेटे पूरा कहानी सुनाएगा फर्स्ट पार्ट कि 1978 से 81 में क्या किया रॉकी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट या फिर पूरा मूवी हो सकता है, मतलब ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द मूवी शायद वही चीज़ को लेके हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे बताएगा। और क्यों बताएगा, क्योंकि रॉकी को शायद अब पता चल गया होगा कि USA आर्मी भी उसको ढूंढ रहा है, ठीक है। और उसने खुद ही तो कांटेक्ट किया था USA आर्मी एंड इंडोनेशिया को, तो उसको ज़रूर पता होगा कि USA अब उसको ढूंढ रहा है और रशियन लोग को बोल रहा होगा शायद कि उसको वो पैसा देगा या फिर हेल्प करने के लिए मदद करेगा। तो मतलब जो भी चाहिए उनको देगा, लेकिन उसको हेल्प चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और शायद ऐसा होगा कि ऐसे मतलब जो भी रॉकी ने किया होगा, जो भी धमाका किया होगा, और फिर लास्ट में सलार का एंट्री होगा कि इसी ने बचाया, ठीक है। और उसके साथ साथ गाइस मुझे जब लगता है कि जब रमिका सेन को पता चलेगा कि रॉकी अभी भी जिंदा है, तभी रमिका सेन किसी बेस्ट ऑफिसर को बुलाएगा और वो मुझे लगता है बघीरा हो सकता है, ठीक है। तो चैप्टर 3 जो मतलब थर्ड मूवी आएगा ना, वो भी टॉप लेवल का नहीं होगा, उसके लिए भी बिल्डअप करेगा डायरेक्टर, मुझे ऐसा लगता है। उसके लिए भी एक मूवी बिल्डअप चाहिए, तब जाके फोर्थ ना सब फाड़ देगा, ठीक है।
तब जाके ऐसा होगा ना कि एवेंजर्स एंड गेम वाला फीलिंग आएगा, ऐसा फीलिंग आएगा। तो उसके लिए एक मूवी और चाहिए बिल्डअप करने के लिए। तो मुझे लगता है इसका वाला जो मूवी है उसमें रॉकी का फॉल दिखाएगा कि रॉकी हार रहा है, रॉकी कमज़ोर है, रॉकी का बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, ठीक है, रॉकी को आर्मी ढूंढ रहा है, रॉकी कमज़ोर है, ऐसा दिखाएगा। और फिर एंड में जाकर तबाही मचेगा भाई, मतलब अधीरा, बनराम, उसके बाद सलार, रॉकी वर्सेस पूरा यूएसए आर्मी, बघीरा, इनायत खलील, मतलब ऐसा होगा। तो एंडिंग में सब कुछ खुलासा हो जाएगा कि कौन कौन फोर्थ में हम लोग को क्या देखने को मिलने वाला है, और थर्ड में बैक स्टोरी दिखाएगा और साथ में प्लॉट ट्विस्ट भी दिखाएगा। तो ऐसा मुझे लगता है ये ऐसा स्टोरी होगा KGF चैप्टर 3 का। तो गाइस आप लोग जरूर बताना कि आप लोग का क्या ख्याल है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। और मैं ऐसा वीडियोस तो बहुत कम लाता हूँ, लेकिन KGF 2 मेरा बहुत दिल का करीब है गाइस, मुझे मूवी बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और रॉकी से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ, मतलब मैं खुद बदमाश नहीं हूँ ये मत समझ लेना, मतलब अच्छा लगता है, मूवी से कनेक्ट कर पाते हैं। तो मुझे लगा कि एक स्टोरी प्रेडिक्शन बनता है और मैं टेक्नोलॉजीज़ का वीडियो करता हूँ गाइस। तो गाइस बहुत सारा वीडियोस आने वाला है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।